जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, यानी कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए और उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ वो पहले लोग थे जो इंडिया में आए और उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। लेकिन वो लोग पहले लोग ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने पहले बार इंडिया में ट्रेड स्टार्ट किया था। वो पोर्टुगीज़ लोग वो थे जिन्होंने सी रूट की डिस्कवरी के बाद वो लोग पहले लोग थे कि जिन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था। विद इन ए स्पान ऑफ 100 years पोर्टुगीज टू कंट्रोल ओवर सेवरल टेरिटरीज, यानी कि सिर्फ 100 सालों के अंदर ही पोर्टुगीज ने कई सारी टेरिटरीज पर अपना कब्जा कर लिया था, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कोची और मलाक्का। और उनका मेन रीज़न ये था कि ये जितनी भी टेरिटरीज थी वो सी कोस्ट पर लैक करती थी, इसलिए उनके पास एक्सेस इजीली मिल जाता था उनको ये टेरिटरीज का। और पोर्टुगीज से इंस्पायर्ड होने की वजह से डच जो लोग हॉलैंड से आए, बाद में डेनिश जो लोग डेनमार्क से आए, उन्होंने भी ट्रेड स्टार्ट कर दिया इंडिया में। और उसके बाद इंग्लिश ट्रेडर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया। और ईयर 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया कि आप ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाके अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी टाइम पे कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप में ब्रिटिशर्स का पहला ट्रेडिंग शिप लैंड हुआ सूरत में। और बाद में उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया सूरत में। लेकिन वहाँ पे पोर्टुगीज़ वो लोग 100 साल पहले से आए थे वहाँ पे, तो उनका डोमिनेंस भी था और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था मार्केट में पोर्टुगीज़ लोग की वजह से, इसलिए उनको वहाँ पे ट्रेड ठीक से नहीं कर पा रहे थे वो लोग। लेकिन बाद में 1613 में उन्होंने मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन ले ली और उन्होंने अपनी एक कोठी एस्टेब्लिश कर दी सूरत के अंदर 1613 एडी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम मैप में देखेंगे बाद में कि कौन सी जगह पे कौन सी कॉलोनीज का रूल था। और बाद में जैसे ही जहांगीर ने परमिशन दे दी, कंपनी ने अपने ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर दिए सूरत, भरूच और अहमदाबाद में। लेकिन ये रीजन में मराठास का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, जिसकी वजह से कंपनी को अपने अस्तित्व पे डर लगने लगा कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने साउथर्न और ईस्टर्न डायरेक्शंस में जाना स्टार्ट किया और अपने ट्रेड सेंटर्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए, जैसे कि आंध्र प्रदेश में के मछलीपट्टनम सिटी में, चेन्नई के सेंट जॉर्ज में और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। और उन्होंने अपना जो हेड क्वार्टर था वो उन्होंने मुंबई को बनाया 1687 एडी में, जिसकी वजह से मुंबई से उनके हेड ऑफिस हो गई थी, जिससे वो कंट्रोल कर सकते थे ऑल ओवर इंडिया के ट्रेड्स को। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1688 एडी में, यानी कि 1668 एडी में। और इवेंचुअली उन्होंने अपना ट्रेड महे, कराईकल, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, जो अभी पुडुचेरी है, बोलते चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा सिटीज़ में उन्होंने अपना ट्रेड एस्टेब्लिश कर दिया। और 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश लोग वो लोग कॉन्स्टेंटली लड़ाई कर रहे थे कि किसके पास ज़्यादा पावर है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए वो लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा कंट्रीज़ को कैप्चर कर रहे थे और वहाँ पे ट्रेड और रूल कर रहे थे। और इसी की वजह से इंडिया के अंदर भी वहाँ पे ड्रिफ्ट ऑफ पावर होने लगी कि किसके पास ज़्यादा पावर है। इसलिए 1746 और 1763 के अंदर 3 मैसूर वॉर्स हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों वॉर्स हार गई, इसलिए उनको अपना सारा कंट्रोल था वो उनके पास चला गया, उनके पास से पावर भी चला गया। और ये बैटल के बाद पोर्टुगीज़ के पास थोड़े टेरिटरीज का कंट्रोल था, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, जबकि फ्रेंच के पास था चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पौंडीचेरी। जबकि डच लोगों को इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ा था। अब हम ऊपर देखेंगे ये मैप के अंदर कि कौन सी जगह पे कौन सी कॉलोनीज का रूल था। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे इंडिया का मैप, इसके अंदर ये जो पिंक कलर के है वहाँ पे पोर्टुगीज कॉलोनी का रूल था, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कैलीकट, कोची, ये सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे पोर्टुगीज लोगों का कंट्रोल था। जबकि जो पर्पल टाइप ट्रायंगल्स है वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज का रूल था, जैसे कि पुडुचेरी, चेन्नई और महे में। जबकि ब्रिटिशर्स का रूल था फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि चेन्नई, बाद में सूरत, मुंबई, और राइट साइड में आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम कलकत्ता में। और आपको ये मैप में एक चीज़ कॉमन देखिए कि जितने भी ट्रेड सेंटर्स है वो ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स के ऊपर बनाए थे, यानी कि सी कोस्ट पे बनाए थे, जिसकी वजह से उनका ट्रेड इजीली हो सके, उनका सामान की जो इजीनेस है आने की और जाने की वो बहुत इजी हो गई थी। उनकी शिप्स इजीली आ सकते थे और इजीली बाद में सामान अपना वापस इधर लोड करके वो जा सकते थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।